और झारखंड में आज से फिर उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की दौड़ शुरू हो रही है। आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। परीक्षा का एक सेंटर भी रद्द किया गया है, जहां से सबसे अधिक मौत की खबरें सामने आई थी। पलामू का चियाकी जो सेंटर है उसको रद्द कर दिया गया है। इस बार की प्रक्रिया में 3-3 हजार की संख्या में अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में इस बार भाग ले रहे हैं। परीक्षा का एक सेंटर रद्द किया गया है। परीक्षा को लेकर कई बदलाव भी किए गए हैं। झारखंड में आज से सिपाही भर्ती दौड़ फिर से शुरू हो रही है। लगातार हो रही मौतों के बाद सरकार ने 3 दिनों के लिए इसे स्थगित कर दिया था और इसके स्थगित होने के बाद एक बार फिर से ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बदलाव कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे। परीक्षा की प्रक्रिया में कुछ बदलाव होगा, तो निश्चित रूप से बदलाव कुछ दिख रहा है। एक सेंटर को रद्द किया गया है। पलामू के चियाकी सेंटर पर अब दौड़ नहीं होगी और अब जो कई अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग सेंटरों पर पहुंचेंगे, वहां शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है उसमें शामिल होंगे। नीरज है फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। नीरज, आज से फिर उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ शुरू हो रही है। कुछ बदलाव भी हुए हैं नीरज। एक सेंटर रद्द कर दिया गया है, पलामू का चियाकी सेंटर, जिसे रद्द कर दिया गया है। 3-3 हजार की संख्या में अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल होंगे। और क्या अपडेट आपके पास? सवालों को फिर से दोहराएंगे नवीन। नीरज, देखिए, आज से फिर से उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ शुरू हो रही है। कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहा है नीरज। एक सेंटर को रद्द किया गया है, पलामू के चियाकी हवाई अड्डा का जो सेंटर है उसे रद्द कर दिया गया है और 3-3 हजार की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग ले रहे हैं। तो जो मौतें हुई हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ बदलाव भी इस बार देखने को मिल रहा है दौड़ की प्रक्रिया में। बिल्कुल, देखिए, आज से जो बहाली की प्रक्रिया है फिर से प्रारंभ हो गई है, क्योंकि जो 12 मौतें हुई थी, 12 मौत के बाद सरकार ने इस पूरी बहाली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था और स्थगित करने के बाद सीएम ने समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक करने के बाद जो आगे का निर्णय लिया गया और निर्णय ये लिया गया कि तमाम जो सेंटर रहेंगे पलामू छोड़कर सभी जगह पे जो मेडिकल यूनिट है वो तैनात रहेंगे। 3-3 एम्बुलेंस तैनात रहेंगे। साथ ही फलों की व्यवस्था जो है वो की जाएगी अभ्यर्थियों के लिए, ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और क्योंकि पहले 7 सेंटर थे, जिसमें पलामू सेंटर को हटाकर अब 6 सेंटर कर दिए गए हैं और इन 6 सेंटर पर बहाली आज से प्रारंभ हो गई है। और जो भी अभ्यर्थी पलामू सेंटर में बहाली में शामिल होने वाले थे, उनके भी जो सेंटर हैं वो बदल दिए गए हैं। और अब पहले जो था वो लगभग 12-1-2 बजे से लेकर शाम तक बहाली चलती थी, दौड़ की प्रक्रिया जारी रहती थी। लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो सुबह 6 से 9 बजे तक जो है पूर्ण कर ली जाएगी। तो संभवतः आज की जो प्रक्रिया है पूरी कर ली गई होगी, क्योंकि ये निर्देश दिया गया था मुख्यालय की ओर से कि जितनी भी बहाली प्रक्रिया होगी वो 9 बजे से पहले जो है पूर्ण कर ली जाएगी। तो हो सकता है कि आज की बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो गई होगी। हालांकि अभी तक कोई इस तरह का अपडेट नहीं आया है कि क्या कुछ हुआ है, क्या कोई अप्रिय घटना हुई है। लेकिन आज से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी और तो हो सकता है कि कुछ दिनों में जो भी बचे हुए अभ्यर्थी थे वो दौड़ में शामिल होकर जो अपना बहाली प्रक्रिया है उसमें शामिल होंगे। और पूरी प्रक्रिया को जो है पारदर्शी तरह से अपनाने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि कुछ अपडेट जो है कुछ देर में जारी हो जाए कि कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया और कितने अभ्यर्थी तक बचे हुए नवीन। चलिए, तो एक बार फिर से उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ शुरू हो रही है। कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। पलामू के सेंटर को हटा दिया गया है और 3-3 हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इस बार शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।